एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। शुरू से बताऊंगी, अगर अभी तक आपने तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलूंगी कि आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, किन टिप्स को ध्यान रखना है। अपनी बात भी बताऊंगी कि मैंने 3 बार सीटेट को सेल्फ स्टडी से कैसे क्वालिफाई किया है। मुझे उस टाइम पर बहुत ज़्यादा दुख होता है जब बच्चे कहते हैं कि मैम 4 बार दे चुके हैं, 3 बार दे चुके हैं, मेरा सीटेट 1 नंबर से रुक जाता है, 2 नंबर से रुक जाता है, क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर आपका 1 मार्क से रुक जाता है, 2 मार्क से रुक जाता है, सारी चीज़ें बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, किन किन टिप्स को ध्यान में रखना है। और अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली ना तो सीटेट आपका ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। इस बात की गारंटी मैं खुद लेती हूँ। देखिए, आपको एक अच्छी और स्मार्ट स्ट्रैटेजी का पता होना चाहिए जिससे आप सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सको। आपको पढ़ना क्या है सीटेट में, ये नहीं है कि आप उस टॉपिक को बार बार पढ़े जा रहे हैं जो सीटेट में पूछा ही नहीं जाता है, जिससे बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है। मैं अपनी सारी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं कि अगर आपने ये टिप्स जो भी मैं आपको बताऊंगी ये फॉलो कर लिए ना तो आपका सीटेट क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज इन स्टेप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीटेट का जो एग्जाम है उसके बारे में भी बता देती हूँ कि अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है और दिसंबर तक आपका एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए अभी आपके पास 5 से 5.5 महीने हैं। इजीली आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। किसी और चीज पर फोकस मत कीजिए, अभी केवल सीटेट पर फोकस कीजिए। जो बिगिनर्स हैं एंड जिनका 1-1, 2-2 मार्क्स से रुक जाता है वो प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी को कीजिए, डेली कीजिए। ये नहीं है कि एक दिन पढ़ा 2 दिन आप रुक गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू रहकर अपनी स्टडी को करना है। तो देख लेते हैं करना क्या है। फुल स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। सीटेट की तैयारी कैसे करें। अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है या कुछ पढ़ लिया है, दोनों के लिए बताने वाली हूँ, तो प्लीज अच्छे से वीडियो को देखिएगा। देखिए, आपका एग्जाम कोई सा भी हो, सबसे पहले जरूरी होता है उसका सिलेबस। तो सिलेबस को आप अच्छे से देखिएगा। सिलेबस मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं। देखिए, इसके अंदर क्या होता है, चाहे आपका पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। अगर मैं बात करूं पेपर 1 की, पेपर 1 में आपको 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। जो आपका प्रत्येक सब्जेक्ट जो है उसमें 30 मार्क्स का होता है। सीडीपी आपका 30 मार्क्स को देखने को मिल जाता है, जिसे हम बाल विकास कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोलते हैं इसे। हिंदी देखने को मिल जाती है 30 मार्क्स की। मैथ, ईवीएस, इंग्लिश एंड संस्कृत में से आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करूं पेपर 2 की, तो सीडीपी और हिंदी तो सेम देखने को मिल जाती है। इंग्लिश, संस्कृत में से भी आप कोई सी भी चॉइस कर सकते हैं। एंड मैथ और साइंस, जिनका भी बैकग्राउंड था साइंस, तो उन्हें मैथ और साइंस देखने को मिल जाती है, जो कि 60 मार्क्स की होती है। अगर बात करूं जिसका बैकग्राउंड आर्ट और कॉमर्स था, उन्हें देखने को मिल जाती है एसएसटी, ये भी आपको 60 मार्क्स की देखने को मिल जाती है। तो ये हो गए आपके सब्जेक्ट जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 की। अगर मैं बात करूं टोटल मार्क्स की कि कितने मार्क्स का आपका पेपर होता है, तो 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है। और अगर बात करूं जनरल की, तो जनरल वालों के लिए जो क्वालिफाइंग है वो है 90 मार्क्स, और जो ओबीसी, एससी, एसटी है उनके लिए है 82, यानी 82 पर वो पास होते हैं। लेकिन अगर आप अदर स्टेट का फॉर्म भरना चाहते हो कोई सा भी, तो आपको भी 90 ही लाने होंगे। अगर आपके 90 होंगे तभी ही आप अदर स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपना टारगेट 90 ही रखिए। क्लियर है? तो यहाँ तक आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो सीटेट होता है उसके अंदर आपका पैडागोजी का बहुत बड़ा रोल होता है। पैडागोजी और कंटेंट 2 चीजें आपको देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट जो होता है आपका 30 मार्क्स देखने को मिल जाता है। प्रत्येक सब्जेक्ट की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। 15 नंबर की आपकी पैडागोजी देखने को मिल जाती है एंड 15 नंबर का आपका कॉन्टेंट देखने को मिल जाता है, यानी 75 का क्राइटेरिया हो जाता है। और अगर आपको ये 75 का क्राइटेरिया पूरा करना है तो सीडीपी प्लस पैडागोजी
अगर आप ये 2 चीजें भी पढ़ लेते हो ना तो काफी हद तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके अंदर काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके ऑल सब्जेक्ट्स में हेल्प करते हैं। और पैडागोजी से क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो चीजें क्लियर हो जाती हैं, जिससे आप पैडागोजी को सॉल्व कर पाते हैं। पैडागोजी के लिए आप क्या कर सकते हैं, टैग वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन करनी कैसे है। आपको लिख दिया है मैंने कि प्रिपरेशन करनी कैसे है, क्या क्या चीजें मैंने फॉलो की थी वो चीज भी बताऊंगी, और आपको क्या करना है वो भी बताऊंगी। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, PYQ उठाने हैं 2011 से लेकर 2024 तक। देखिए अभी आपके पास बहुत ज्यादा समय है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, और ये मिलेंगे कहाँ, मेरे टेलीग्राम पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको कहीं से परचेज करने की भी नीड नहीं है। क्लियर है। PYQ से आपको क्या चीजें पता चल जाती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपकी वहां से कवर हो जाएंगी। इसीलिए आपको सबसे पहले PYQ करने हैं। क्लियर है। इसके बाद आपको क्या करना है, टैग वर्ड्स करने हैं। एक प्रॉपर कॉपी बना लीजिए, उसमें नोट्स तैयार कर लीजिए ऑल सब्जेक्ट्स के। टैग वर्ड्स जो है आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। सारे टैग वर्ड्स आप वहां पर नोट डाउन जरूर कीजिए। इसके बाद आपको थर्ड क्या करना है, टॉपिक वाइज ना कर आपको मैराथन करनी है। मैराथन कैसे करनी है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाएंगे जिससे आपके लास्ट टाइम में भी उसे आप रिवीजन कर सके, जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसीलिए आपको मैराथन जरूर देखनी है, प्रॉपर नोट्स भी जरूर बनाने हैं। क्लियर है। मैं भी आपको मैराथन करवा रही हूँ, मैंने CDP की मैराथन अपलोड कर दी है। इसके बाद में साइंस, फिर धीरे धीरे आपको ऑल सब्जेक्ट्स की मैराथन देखने को मिल जाएगी। क्लियर है। आप कहीं से भी मैराथन कर सकते हैं, सचिन सर की कर सकते हैं, रोहित सर की कर सकते हैं, हिमांशी मैम की कर सकते हैं, बहुत सारी आपको मैराथन मिल जाएंगी। कहीं से भी कर सकते हैं आप, वो आपकी चॉइस है। इसके अलावा बात करूं मैं स्टडी, देखिए ये नहीं है कि आपने एक दिन स्टडी करी 2 दिन रोक दी, ऐसा नहीं करना है। आपको कंटिन्यू स्टडी करनी है, डेली स्टडी करनी है, चाहे आप 2 आवर्स पढ़ें। क्लियर है। आपको स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखनी है। ये नहीं है कि एक दिन तो आप 12 घंटे पढ़ लिए और फिर आपने 2-3 दिन का रेस्ट ले लिया, ये चीज नहीं करनी है अगर सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। क्लियर है। यही चीजें मैंने की थी, यही चीजें मैं आपको बता रही हूँ। इसमें देखिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया कि आपको कोई सी बुक परचेज करनी है या कुछ भी, कुछ नीड नहीं पड़ती है सीटेट के लिए, बस PYQ करने होते हैं। PYQ के लिए मैंने आपको टेलीग्राम बता दिया, कहीं से भी कर सकते हैं आप, यूट्यूब से कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। टैग वर्ड्स कहीं भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पर सर्च करिए, CDP के, हिंदी के, कहीं से भी मिल जाएंगे। बस प्रॉपर नोट्स बनाइए ताकि आपके नोट्स तैयार हो, ताकि आप उन्हें रिवीजन कर सकें। क्लियर है। अब आगे देखिए। इसके अलावा मैंने सचिन सर की एंड रोहित सर की जो CDP की बुक है, जो कि पेड बुक है, वो भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम पर अपलोड की हुई है। प्लीज जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। उसमें आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, कंटेंट भी मिल जाएगा, पैडागोजी भी मिल जाएगी। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी चीज का कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया गया है। जाकर एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, बहुत हेल्प होगी आपकी। टेलीग्राम पर ही आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर भी मिल जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा देखिए आपका जो फर्स्ट पेपर होता है उसके अंदर आपको EVS देखने को मिल जाती है। EVS के लिए आप NCERT को फॉलो कर सकते हैं, NCERT के नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, डायरेक्ट लाइन की लाइन उठकर आती है, इसीलिए नोट्स बनाइए। 3, 4, 5 की NCERT को पूरी कवर कर डालिए। क्लियर है। मिलेगी कहाँ पर, ऐप पर मिल जाएगी NCERT, आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहां से देख सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद बात करूं SST वाले जो बच्चे हैं उन्हें भी यही काम करना है। 6, 7, 8 की जो NCERT है उन्हें अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, चीजें करनी है, नोट्स जरूर बनाने हैं। बात करूं साइंस की, देखिए मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं तो मैं साइंस को आपको पूरा कवर करवाऊंगी। मैथ और साइंस की तो आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं पूरी मैराथन आपको कवर करवाऊंगी। पैडागोजी की मैराथन मैंने दे दी है। उसके बाद 6th की NCERT, 7th की NCERT एंड 8th की NCERT को मैं मैराथन फॉर्म में कवर करवाऊंगी। नोट्स बना लीजिएगा, इजीली आपका काम हो जाएगा। आई होप आपको मैंने सारे सब्जेक्ट क्लियर कर दिए हैं। हिंदी के लिए तो देखिए हिंदी में क्या आता है, हिंदी में तो गद्यांश पद्यांश आता है। गद्यांश पद्यांश की आप प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको ग्रामर का देखने को मिल जाता है, लाइक समास हो गए, संधि हो गई, 2-3 टॉपिक मिलते हैं आपके ग्रामर के देखने के लिए। इसके अलावा आपकी पैडागोजी आती है। बस ये 3 चीजें आपकी हिंदी में होती हैं। हिंदी में कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड आपको नहीं है।
क्लियर है। आप समास और संधि का टॉपिक यूट्यूब पर डाल लीजिएगा या मेरी एक ग्रामर की मैराथन पड़ी हुई है, उसमें आपको ट्रिक वाइज सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये सारी चीजें तो आपको जरूर से जरूर फॉलो करनी है। मैंने आपको क्या क्या बताया मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले आपको PYQ करने हैं, उसके बाद क्या करना है, NCERT को करना है। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसे फॉलो कर लीजिएगा या मैराथन कर लीजिएगा, वो आपकी चॉइस है। CDP आपको बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि ये अकेली ही ऐसी है जो आपको 75 मार्क्स तक देकर जाती है। इसके साथ आप पेडागोजी को अगर कर लेते हैं। अगेन आपको लास्ट में क्या करना है, टैग वर्ड्स। इसकी सहायता से आपको आप जो क्वेश्चंस है ना वो कम समय में सॉल्व कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है इससे। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है टैग वर्ड। क्लियर है। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेते हो ना तो आपका सीटेट क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता। आकर आप मुझे खुद कमेंट करोगे कि मैम आपने जो बताया था वही हमारे लिए हेल्पफुल रहा। और मैंने इसीलिए CDP को मैराथन फॉर्म में कवर किया है ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट्स में क्लियर कर सकूं। मैं क्वेश्चंस की भी वीडियो लेकर आऊंगी आने वाले टाइम में, तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो आई होप जितनी भी चीजें मैंने बताई है आप उन्हें फॉलो करोगे। अगर आपको सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है या जिनका 1 मार्क्स से रुक जाता है, 2 मार्क्स से रुक जाता है, अगर वो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो प्लीज इन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा जो भी मैंने आपको बताए हैं। आपके पास अभी बहुत ज्यादा टाइम है, इजीली प्रिपरेशन करोगे, इजीली क्रैक हो जाएगा एग्जाम। क्लियर है। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।